ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं देखो, जब त्योहार होता है ना कोई, तो लोग उस समय समझो घर में कोई भगवान का पाठ वगैरह ऐसे कोई धार्मिक प्रोग्राम अगर हम रखवाते हैं तो लोग शुद्धता का कितना महत्व रखते हैं ना, खान पान का, विकारों का, अपने बोल, अपने संबंध व्यवहार का भी खूब शुद्ध रखते हैं। गाली वगैरह, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विकार में नहीं जाना है। और अगर देवी देवताओं का होता है तो लहसुन प्याज भी नहीं खाते। तो अभी तो चैतन्य में भगवान परम धाम से नीचे आए हैं। सोचो, इस सृष्टि पर अभी परमात्मा का पाठ चल रहा है। अगर हमें ये बात निश्चय हो गई कि अभी परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं, क्योंकि उनका यादगार हम शिव जयंती भी मनाते हैं, शिवरात्रि बोलो या शिव जयंती, मतलब भगवान सृष्टि पर आते तो हैं, जिनका हम जन्मदिन शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं या शिव जयंती भी बोल सकते हैं। शिवरात्रि अर्थात शिव बाबा कलयुग की अंधियारी रात जब पूरी होती है उस समय आते हैं इस दुनिया में घोर सोजरा करके। तो जब यादगार मनाते हैं तो कभी तो आए होंगे ना। तो अभी ही कलयुग का अंधियारी रात पूरी हो गई है, हमारे लिए तो हो गई ना। तो बाबा कहते हैं तो मैं आ गया हूँ। जिस बच्चे को ये निश्चय हो जाएगा ना कि परमात्मा का सृष्टि पर पाठ चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली उनका विकार, बुराइयां, स्वभाव, संस्कार, चलन परिवर्तन होती जाएगी। क्योंकि देखो, इसका एग्जाम्पल बाबा बताते हैं ना, घर में कोई धार्मिक प्रोग्राम या लोग यात्राओं पे अगर जाते हैं, आजकल तो यात्राओं पे भी बहुत गंद करते हैं, लेकिन जो श्रद्धालु भगत होते हैं या पहले पहले जो सतोप्रधान भक्ति थी उस समय बहुत ध्यान रखते हैं। तो अब चैतन्य में परमात्मा है तो हमें निर्विकारी तो रहना ही है ना, लहसुन प्याज भी नहीं खानी है और मुख से ऐसे वैसे कोई बोल, उल्टे सीधे स्वभाव संस्कार का भी परहेज रखना है, शुद्धता रखनी है अपने अंदर। बस बाबा दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमें तो समझ में आ गया है ना, हमें तो ज्ञान मिल गया, समझ में आ गया कि परमात्मा निराकार रूप में इस समय सृष्टि पर उनका पाठ चल रहा है। बाबा कहते हैं इसी समय मैं सर्वव्यापी होता हूँ। सर्वव्यापी मतलब मैं कण कण में नहीं, लोगों ने तो कण कण में डाल दिए। सर्वव्यापी मतलब इसी समय जो बच्चा मुझे मन से जहां भी याद करेगा, मैं उनकी मदद के लिए हाजिर रहता हूँ। तो लोगों ने तो सर्वव्यापी मतलब कचरे में भी डाल दिया। इसका मतलब है इस समय अगर आप कचरे जैसी जगह में भी होंगे ना, गंदी जैसी जगह में भी होंगे और आप मुझे मेरे असली नाम रूप से मुझे याद करोगे, अपने आप को आत्मा समझ के, तो मैं वहां भी आपकी मदद करने के लिए हाजिर हूँ। भक्ति मार्ग में मैं करता हूँ, लेकिन ऊपर बैठे बैठे यहाँ नहीं आता हूँ, लेकिन यहाँ मैं वहां आ जाता हूँ अपने बच्चे की मदद करने। तो बाबा कहते हैं यही समय है जिसको लोगों ने सर्वव्यापी समझ के भक्ति मार्ग में उनको ऐसे नाम दे दिए, पर असल में बाबा यहाँ पे भी वहाँ उन्हीं बच्चों की मदद कर सकते हैं। हालांकि बाबा करना तो सबके चाहते हैं, लेकिन एक जो बाबा ने हमें तरीका बताया ना, अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, एक उस समय ना हमारा मन बुद्धि बाबा के साथ लगा रहता है, तो बाबा हमारी याद बाबा तक पहुंचती है और फिर बाबा हमें मदद कर सकते हैं। अब हमारे मन बुद्धि में और विचार आ रहे हैं, वेस्ट ऐसा वैसा, और हम मुसीबत में भी हैं, तो बाबा हमारी सिग्नल्स को बाबा तक हमारी बात पहुंच ही नहीं पा रही है। हम चिल्ला रहे हैं बाबा बाबा, लेकिन मन बुद्धि भी कहीं और भटका हुआ है, किसी और को भी याद कर रहे हैं, तो मिक्सचैरिटी वाली याद हो जाती है ना, तो बाबा हमारी मदद नहीं कर पाते। तो हम फिर मूंझ जाते हैं कि मैंने तो बाबा को याद किया, लेकिन बाबा को याद करने के लिए मन बुद्धि एकदम क्लियर, जैसे एक एंटीना तक दूसरे एंटीना तक सिग्नल्स पहुंचने के लिए वो जो जहाँ पे भी सिग्नल्स कैच करने की जगह होती है वो क्लियर होनी चाहिए ना,
अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होगी तो सिग्नल कैच नहीं कर पाएंगे, हमें वो प्रॉपर चैनल से जो भी प्रोग्राम आता है हम देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे भी यही है, बाबा कहते हैं तुम्हारा मन एकदम शुद्ध साफ, बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर, तभी ही मैं जो तुम्हें मदद करना चाह रहा हूँ जैसे वो तुम कैच कर सकते हो और तुम्हारी आवाज भी मेरे तक पहुंच सकती है। तो अब हमें ये बात सदा याद रखनी है, उठते बैठते खाते पीते, कि अब सृष्टि पर परमात्मा का पाठ चल रहा है, हम आत्माओं का परमात्मा के साथ चैतन्य में पाठ चल रहा है। अभी तक तो हम भक्ति मार्ग में उनको बुलाते थे, लेकिन अब वो आ गए हैं। बाबा कहते हैं ये बड़ी समझने की बात है, ऐसे बहुत निश्चय चाहिए। यहाँ कोई मनुष्य आत्मा ऐसा नहीं बोल रहा है, यहाँ परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा खुद बोल रहे हैं मैं आ गया हूँ। कोई भी सत्संग आदि में या कहाँ भी ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, कोई जो भी सुनाते हैं कि अब मैं आ गया हूँ तो मैं ये सुना रहा हूँ, वो तो भगवान या देवी देवताओं के बारे में बताते हैं, या बाबा अपने बारे में बता रहे हैं। तो देखो बाबा की लैंग्वेज से, जो बाबा की मुरली अगर हम सुनेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो बाबा के जो महावाक्य है ना वो पढ़ते पढ़ते ही हमें निश्चय हो जाता है कि बरोबर ये तो कोई मनुष्य नहीं बोल रहा है, ये तो स्वयं निराकार ब्रह्मा के तन में ही बोल रहे हैं, आके बोल रहे हैं। यहाँ तो भगवान पढ़ाते हैं, भगवान की भी पहचान चाहिए ना, नाम कितना बड़ा है भगवान। फिर भक्ति मार्ग में तुम कह देते हो नाम रूप से न्यारा, अब है भी जिससे प्रैक्टिकल में न्यारा ही ना। बाबा का नाम रूप तो है लेकिन बाबा का कोई शारीरिक नाम रूप नहीं, तो उस हिसाब से बाबा न्यारे हैं। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी है ना आत्मा स्टार है, जैसे वह सितारे छोटे तो नहीं है, यह आत्मा स्टार तो सबसे सबसे छोटी है, और मैं भी बहुत छोटी छोटी सी बिंदी हूँ। मैं सदैव पवित्र पावन रहता हूँ। मेरी महिमा तुम गाते हो ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर। अब मैं हूँ ही इन चीजों का सागर, इसमें मूंझने की तो कोई बात नहीं। मुख्य मेरा काम है तुम पतित आत्माओं को, पतित दुनिया को पावन बनाना। इस समय दुनिया में विकार पर ही झगड़ा होता है ना। बाबा कहते इस समय हर स्त्री और पुरुष विकार के लिए झगड़ा करते हैं ना। और जब से बाबा आए हैं ना, बाबा कहते हैं काम विकार भी एक हिंसा ही है, झगड़ा ही है। और जब से मैं आया हूँ, मैं बोलता हूँ ये काम विकार छोड़ो, तो स्त्रियों पर भी कितना अत्याचार होता है। कहीं कहीं पुरुष को स्त्री भी परेशान करती है विकार के लिए। तो है ही ऐसी दुनिया ना। अब पावन बनने के लिए पतित पावन बाप को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनाना पड़े ना। अब देखो हम भक्ति मार्ग में किसको बुला रहे हैं? अगर आप बोलो कि हम भक्ति जो भी आप महिमा करते हो, जैसे भी आप भगवान को बुलाते हो, किसको बुलाते हो? पतित पावन को बुलाते हो, कालों के काल महाकाल को बुलाते हो, शंकर को बुलाते हो, शिव को बुलाते हो, नारायण को बुलाते हो, कृष्ण को बुलाते हो। अब कृष्ण चलो, भगवान तो चलो हमें दिखते नहीं है, लेकिन आप कृष्ण को बुला रहे हो। कृष्ण तो इतना पावन मनुष्य आत्मा है, तो वो ऐसी पतित दुनिया में कैसे आ सकता है? बाबा तो आ सकते हैं, देखो भगवान आ सकते हैं, लेकिन कृष्ण की आत्मा नहीं आ सकती उस नाम रूप से। देखो बाबा अब कितना निरंकारी है ना। बाबा कहते मैं इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में तुम्हें पावन बनाने आता हूँ, लेकिन जिसको मैंने बनाया है, कृष्ण की आत्मा को मैंने पावन बनाया है, मैंने उसको इतनी अच्छी दुनिया बना के दी, लेकिन उसको मैं इस दुनिया में नहीं बुलाता, क्योंकि वो तो सबसे पहला प्रिंस है ना दुनिया का, सत्युग का। वो तो सत्युग में ही आएगा। तो हम बुलाते किन किन को है और समझते नहीं है किसको बुला रहे हैं। अब तुम पतित पावन बाप को बुलाते हो, तो मैं आऊंगा तो पावन बनाऊंगा। पावन बनने के लिए तो तुम्हें इन विकारों को छोड़ना पड़ेगा ना। फिर इसमें मूंझ क्यों रहे हो, इसमें हिचक क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो? या तो बुलाओ नहीं,
या तो आज से भक्ति मार्ग में अगर आप अभी भी भक्ति करके भगवान को बुला रहे हो तो ऐसे नहीं बुलाना। अगर आपको पावन नहीं रहना ना तो पतित पावन बाप को नहीं बुलाना, सुख के सागर को नहीं बुलाना, लेकिन भगवान तो है ही सुख का सागर, शांति, तो भगवान को बुलाओ ही नहीं, क्योंकि भगवान आएंगे ना तो आपकी इस दुनिया को कैसे न कैसे करके खत्म जरूर कराएंगे। क्योंकि भगवान सुख के सागर है ना, आप भगवान को बुला रहे हो ना तो ये सोच समझ के बुलाना कि भगवान आएंगे तो आपके सभी दुखों को मिटाएंगे जरूर। आप दुख इस दुनिया में दुखी है, मतलब भगवान आएंगे तो इस दुख की दुनिया का विनाश जरूर कराएंगे, करेंगे नहीं कराएंगे, और यहाँ पे सुख की दुनिया की स्थापना करेंगे। देखो लोग बहुत दुखी होते हैं ना तो भगवान को याद करते हैं। समझो किसी का हस्बैंड बहुत दारू पी रहा है, बहुत मार रहा है, उस स्त्री को उसने परेशान कर रखा है। अब वो स्त्री रोज भगवान से बोल रही है मुझे दुख से छुड़ाओ, दुख से छुड़ाओ। अब उनको न तो वो छोड़ रहे हैं, जो भी पुरुष है ना वो अपनी उसको छोड़ रहा है गंदी चीज को। अब उसके से संस्कार ही है। अब उस स्त्री को उनके बच्चों को दुख से छुड़ाना है तो भगवान क्या करेगा? आप सोचो, उसके हस्बैंड को तो शरीर छुड़वा ही देगा ना, मतलब उनको ऐसे ही छुड़ा सकता है ना। फिर हस्बैंड शरीर छोड़ दिया तो बोलेंगे हाय ये भगवान ने कहा कि क्या किया। अरे आप ही तो भगवान को रोज रोज याद कर रहे थे ना, मुझे इस दुख से छुड़ाओ, ये मुझे मार रहे हैं। तो मेरे पास यही तरीका था, क्योंकि तुम्हारा उसके साथ हिसाब किताब है, तुमने भी उसको मारा है किसी न किसी जन्म में। तो अब तुम्हारा मैंने क्या किया? हम भगवान को याद करते हैं ना तो हमारा जो वो बुरा हिसाब किताब होता है ना वो भगवान की याद से जल्दी चुकता हो जाता है। तो जिस समय हमारा वो चुकता हो गया, उस आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, क्योंकि उसका तो शरीर है ही नहीं, वो तो तुम्हें मारने के लिए उस शरीर में बैठा था। क्योंकि आप ड्रिंक करोगे, ऐसी वैसी चीजें खाओगे तो आपका शरीर कब तक रहेगा। लेकिन अगर कोई मनुष्य आत्मा जी भी रही है और आपको तंग कर रही है, मतलब उतना आपका उसके साथ हिसाब किताब है, तो उस हिसाब किताब को चुकता करने के लिए हमें परमात्मा को याद करना है ताकि वो जल्दी। लेकिन ये सोच लेना, आप परमात्मा को, भगवान को सुख के लिए याद कर रहे हो तो वो आत्मा शरीर जरूर उसको छोड़ना पड़ेगा, या कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाएगी। इसीलिए हम बुलाते तो हैं भगवान को दुख के समय, फिर भगवान ने अगर हमारी सुन ली और कैसे भी करके हमें उस दुख से छुड़ा दिया, फिर हम कहते हैं हाय भगवान तुमने मेरे पति को ले लिया, मुझे विधवा कर दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। अरे तुम ही तो बोल रहे थे अब यही तरीका था उनके पास। तो देखो हम बाबा हमें कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग कितना अंधियारा मार्ग है, कितना बीच समझ मार्ग है। हम बुला रहे हैं कालों के काल महाकाल को। अब वो कालों का काल महाकाल आ गए हैं, कह रहे हैं मुझे दुनिया का विनाश कराना है, मुझे यहाँ सुख की दुनिया बनानी है। तो लोग बोलते हैं कितनी लड़ाई हो रही है, भगवान क्या कर रहे हैं, कितनी बीमारियां हो रही है, भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान क्या कर रहे हैं? ये तुम अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हो बीमारियों से। ये जो लोगों के पास पैसा नहीं है, भूख है, बीमारियां हैं, लड़ाइयों की तैयारी हो गई है, या लोग किसी भी नेचुरल क्लैमिटीज के थ्रू, आजकल बर्फ ज्यादा पड़ रही है, रेगिस्तान में भी बर्फ पड़ रही है दुनिया में। तो ये सब क्या हो रहा है? क्योंकि हमने ही कालों के काल महाकाल को बुलाया है ना, सुख के सागर को। तो बाबा अभी इस दुनिया को परिवर्तन करने का काम कर रहे हैं। तो लोग ऐसे ऐसे सिचुएशन से वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। आजकल जो दुनिया में लोगों को दुख परेशानियां हो रही हैं, अगर हम इसको इस रीति लें कि हाँ भाई हमने जो किया है वो होगा, लेकिन बाबा को याद करते रहेंगे ना तो हमें इस दुख की दुनिया में दुख नहीं होगा। सदा ये याद रखो कि अब परमात्मा सुख की दुनिया बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं भी नहीं चाहता कि तुम मेरे बच्चे ऐसे सफर करके अपना शरीर छोड़ो, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे दुख में दुखी हो रहे हैं ना। तो भगवान भी नहीं चाहता है। भगवान तो चाहते हैं मैं एक सेकंड में दुनिया को सुख की बना, सेकंड में, मिनट भी नहीं, सेकंड में। देखो बाबा की शक्ति
पूरी इस कलयुगी दुनिया को ना सेकंड में स्वर्ग बना सकती है, लेकिन देरी आप बच्चों के कारण है। तो अगर आप भी चाहते हो कि हमारी और आत्मा भाई दुखी परेशान ना हो, दुनिया में दुख जो बढ़ रहा है वो इतना दुख सहन न करके जल्दी से दुनिया परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करते रहना है निरंतर। ऐसा नहीं थोड़ा समय फिर हम अपनी गृहस्थी में फंस गए, फिर बच्चे, फिर धंधाधड़ी, वो सब भी करो लेकिन बाबा के साथ करो। इससे क्या होगा, आपकी गृहस्थी में भी बाबा मदद कराएंगे। हालांकि बाबा के बच्चे हमने गृहस्थ हमारी नहीं, हम ट्रस्टी हैं, पर फिर भी अगर आप अभी सोच रहे हो तो आपके हर काम में बाबा की मदद भी होगी और दुनिया का परिवर्तन भी बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। और हमें भी अपने स्वभाव संस्कारों को परिवर्तन करने में मदद मिलती जाएगी। तो हमें अब जिम्मेवार आत्मा बनना है ना। दुनिया इतनी दुखी है लेकिन हमें तो तरीका पता लग गया है ना, इस दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिवर्तन करने का काम एक की शक्ति से ही हो सकता है, बाबा की शक्ति से। तो क्यों ना हम निराकार बाबा को निरंतर साथ में रखे। बाबा कहते हैं मेरे पास ही शक्ति है, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही शक्ति है जो तुम्हें इस रावण की शक्ति से मुक्त करा सकती है। इस पूरी दुनिया में रावण अर्थात विकारों के कारण ही लोग इस समय दुखी परेशान है ना। ये बीमारियां भी क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि लोगों में दिन प्रतिदिन स्वभाव संस्कार विकारी बुराइयां वाला ज्यादा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं एक मेरे पास ही शक्ति है इस दुनिया में आसुरी शक्ति को खत्म करने की। तो जब हमें पता लग गया है तो समझदार, अब भी हम ऐसे ही बोलते रहेंगे हर दुनिया में क्या हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, अभी भी हम यही बोलते रहेंगे तो फायदा क्या हो गया। अब तो हमें पता है ना कि इस दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए सिर्फ एक ही शक्ति है। उस शक्ति के बारे में भी आप जानते हो और उस शक्ति को दुनिया में फैलाने का तरीका भी आप जानते हो। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करो, निराकार में। अब किसी का कोई भी आपको दुख की न्यूज मिले ना, कभी भी नहीं बोलना ऐसे हाय फलाना कितना दुखी है, कितना परेशान है, ऐसे नहीं। अब ऐसे वर्णन न करके चुपचाप बाबा को याद करके उस आत्मा को शक्ति देनी, उसके साथ और आत्माओं को भी हमें शक्ति देनी। दिन में 2-3 समय फिक्स कर लो, तब हम पूरे विश्व की आत्माओं के लिए सुख शांति का दान करें। सिर्फ विचार ही तो करना है ना शांति से। ऐसा समय तो मिलता होगा ना भाई, बाबा कहते सब बच्चों को मिलता है, गृहस्थी में माताओं को तो बहुत समय मिलता है। हम समय निकाल के थोड़ा समय बाबा को याद करके विश्व की सर्व आत्माओं के लिए सुख शांति का दान देने के लिए संकल्प करें। बाबा कहते हैं अब ऐसे ही जब आप करते रहोगे तो ही दुनिया को परिवर्तन कर सकेंगे, क्योंकि अब बुलाया है तो करना तो पड़ेगा उसे ना। अब दुखों में दुखी नहीं होना है, हम ऐसे खुश भी नहीं होना है हाँ, लेकिन दुख में दुखी अब ना हो के हमें क्या करना है, बाबा को याद करके उन आत्माओं को शक्ति देनी है। बाबा कहते देखो दुनिया में विकारों के कारण अबलाओं पे कितना अत्याचार होता है। अब बाबा ऐसे अच्छी दुनिया को परिवर्तन करने आए हैं। बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और पावन बनो और बनाओ। अब तुम्हें अपने घर शांति धाम में जाना है तो तुम सत्युगी सुख धाम में आओगे। सुख धाम, सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं जो यहाँ भले घर गृहस्थ में भी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चे पावन रहते हैं ना बाबा का बनने के बाद, वो सत्युग में आते हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में जो शुरू में 9 लाख लोग होंगे, सोचो पूरी दुनिया में सिर्फ 9 लाख पीपल होंगे बस। अगर उन 9 लाख में हमें आना है तो हमें अभी से ही, भले हम कहाँ भी रह रहे हैं, बाबा की हर श्रीमत को पालन करना है, क्योंकि 9 लाख वाली आत्माएं तो बहुत क्वालिटी वाली आत्माएं होंगी ना। और वो 9 लाख
फर्स्ट किंग एंड क्वीन के राजधानी वाले होंगे। तो फर्स्ट किंग एंड क्वीन कौन बनेगा? ब्रह्मा बाबा और मम्मा। तो कम से कम हमें उनके स्नेही तो रहना है। मतलब हमें अगर फर्स्ट अभी से मम्मा पापा से प्रेम नहीं होगा कि हाँ यही वो आत्मा है, अगर हमें निश्चय नहीं होगा तो हम उनकी राजधानी में कैसे आएंगे? कि जब हमें निश्चय नहीं होगा कि कृष्ण और राधे की आत्मा जो लक्ष्मी नारायण बनेगी वो भी इसी दुनिया में थे, वो भी अभी पढ़ाई पढ़ के वैसे बन रहे हैं, उन्होंने ही परमात्मा की शुरू में ब्रह्मा बाबा ने, परमात्मा ने उनमें प्रवेश करके ऐसा कार्य शुरू करा। निश्चय नहीं होगा तो उनके राज्य में कैसे जाएंगे? तो निश्चय तो होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं 9 लाख की जो आत्माएं होंगी वो बहुत क्वालिटी वाली अच्छी आत्मा होगी, उन्हें ब्रह्मा बाबा से बहुत स्नेह होगा। सत्युग से कलयुग तक ये ड्रामा कैसे चक्कर काटता है ये तो अब तुमने जाना है। बाप कहते हैं अब इससे अगर हम इसी ड्रामा के चक्कर को दिन में एक बार भी हमने याद कर लिया तो फिर सोचो हम अपने मन बुद्धि से कहाँ चले जाते हैं। देखो अगर आप अभी अभी किसी और जगह के बारे में सोचो जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो हम मन बुद्धि से एक तरीके से वहां जगह में होके घूम के आ जाते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है ना। आप अपने घर में बैठे एक कहाँ जहाँ भी बैठकर आप उस जगह का एक तरीके से एनवायरनमेंट फील करके आते हो तो आपका मूड चेंज हो जाता है। और यहाँ हम बैठे बैठे जो बाबा हमें कह रहे हैं कि तुम पहले सत्युग में थे, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग, तो तुम असल में परम धाम के रहने वाले हो। अगर हमने 1 मिनट भी इस चक्कर को पूरा ऊपर परम धाम से नीचे पूरा 4 युगों का चक्कर काट लिया ना तो मतलब ऐसे लगता है कि हम मन बुद्धि से कहीं घूम के आ गए तो हम एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। जैसे तो हम इस दुख की दुनिया के वातावरण से परे शांति की दुनिया के वातावरण परम धाम में पहुंच जाते हैं। फिर सत्य के सुख की दुनिया के वायुमंडल में होके आते हैं। फिर त्रेता वाली दुनिया के वायुमंडल में जहाँ पे राम सीता का राज्य होगा। फिर द्वापर में जब हमने शुरू में से तो प्रधान भक्ति शुरू की थी। फिर कलयुग पार कर अब हम संगम पर परमात्मा के चित्र छाया में बैठे। तो देखो अगर हम बाबा की इन बातों को सारे दिन में 3-4 बार भी मन में विचार करेंगे, चाहे 1 मिनट करो, 2 मिनट, 5 मिनट, तो एक तरीके से ना हम मन बुद्धि से ऐसे सुख की दुनिया का, शांति की दुनिया का अनुभव करके जब इस दुनिया के वातावरण में आते हैं ना तो जिससे हम यहाँ पे कमल का फूल बने रहते हैं। फिर हमें इस दुख की दुनिया का कीचड़ दुख हमें टच नहीं कर सकता। जैसे कमल का फूल होता है ना, है कीचड़ में लेकिन इतना सेफ रहता है वो, उससे उस कीचड़ से भी भय नहीं होता है। तो हमें भी जब हम बाबा को याद करके बाबा की ज्ञान की बातें, अपने घर परम धाम, सत्युग की सुख की बातों को विचार करेंगे तो दुख की दुनिया में रह के कोई विकार, बुराई, कोई दुख हमें मन बुद्धि से टच नहीं कर सकता है। ऐसे इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो सुनते हो ना उसको विचार करो। दिन में घड़ी घड़ी विचार करेंगे ना तो हम जो आए दिन हलचल में आ जाते, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती, वो नहीं होंगे। सिर्फ सुन के ऐसे रख नहीं देना है। जो हमारे कानों में कुछ रहा है उनको मन बुद्धि में रखकर बार बार रिवाइज करके पक्का करो या डायरी में लिख कर उसको रिवाइज करो। अच्छा मीठी मीठी इसके लिए बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग का नमस्ते। वरदान है डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस बनो। बाबा कहते हैं आप बच्चों के पास डायरेक्ट
परमात्मा लाइट का कनेक्शन है। कैसे है? जैसे ही मैं प्रकृति के बीच में आत्मा अपने को अनुभव करूंगी और बाबा को निराकार रूप में याद करूंगी तो मेरे ऊपर क्या आएगी? परमात्मा बाप की लाइट। और ये लाइट क्या करती है? हम आत्माओं को चार्ज कर देती। बाबा कहते हैं सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। कौन सी है हमारे स्वमान का? कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा। तो बाबा कहते हैं कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वह भी भाग जाएगा। अर्थात हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात होगी ना तो सब भाग जाएंगी। आपको कभी भी जीवन में ऐसे हलचल, वैसे तो बाबा कहते हैं सदा मुझे याद करो, पर फिर भी ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, आपके जीवन में बहुत परिस्थितियां, बहुत दुख परेशानियां, ये सिर्फ आप ये अभ्यास करना, मैं आत्मा लाइट प्रकृति के बीच में बिंदी और बाबा लाइट बिंदी मुझ मेरी आत्मा के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग लाइट दे रहे हैं। बस लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट, ऐसा अनुभव करोगे ना तो बाबा कहते कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो वो भी भाग जाएगा। इससे स्वयं को लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों को भी हम लाइट दे सकते हैं। देखो जैसे बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट या बल्ब में से लाइट सिर्फ उसी को ही थोड़ी मिलती है जो ऑन कर रहा है, वहां रहने वाले जो भी होंगे सबको मिलेगी ना। ऐसे ही जब अब मैं अपना स्मृति का स्विच ऑन करूंगी ना, सुमान का, कि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ और बाबा को उस रूप में याद करूंगी, तो जो बाबा की लाइट मेरे पास आएगी ना वो सब, और जितनी गहरी होगी ना तो आपकी लाइट बहुत दूर दूर तक फैलेगी, और जितनी और गहरी होगी मतलब आपके मन में और कोई संकल्प नहीं, से बाबा और मैं, उतना वो पूरे विश्व तक, पूरे यूनिवर्स तक भी फैल सकती है। ऐसा है, कृष्ण की आत्मा की लाइट पूरे विश्व तक फैली, तभी तो भगवान ने उसको अपनी पदवी दी। मतलब उसने सब कुछ भूल के, दिया के संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, सब कुछ भूल के सिर्फ मैं आत्मा हूँ बाबा का बच्चा, इतना गहरा कनेक्शन कृष्ण की आत्मा ने अभ्यास किया तो पूरे विश्व तक उनकी लाइट गई। इसीलिए गॉड फादर ने उनको विश्व का मालिक बनाया। तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए। स्लोगन है स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो, तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया भी सहज भाग जाएगी। मतलब अगर हम अपने बाबा के इस कनेक्शन को कभी सुख, शांति या सिर्फ लाइट का अनुभव करेंगे तो हमारी इस बाबा की जो लाइट जो हमारे तक पहुंच रही है उससे और आत्माएं भी अगर कहीं अटकी, फंसकी, दुखी होंगी ना, उनका दुख भी दूर हो जाएगा। तो हम और नहीं तो ये सेवा तो कर सकते हैं ना, बीच बीच में अपने को आत्मा समझ के परमात्मा लाइट से कनेक्ट हो जाओ बस। तो बाबा आपके थ्रू और आत्माओं को भी सुख शांति की अनुभूति करा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।